के लाते हैं? देखिए, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है और मैं जब भी देखता हूं कि हमारा समाज, खास करके जो हिंदुस्तान का समाज है, ये बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा तबका प्रोग्रेस कर रहा है। हमारे जो माइंडसेट है वो अभी भी जमींदारी माइंडसेट से बाहर नहीं हुई है। डेमोक्रेसी हमने अपने देश में अडॉप्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में हम जाने जाते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी का जो असली प्रैक्टिस होना चाहिए वो हमारे देश में अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाया, और जाहिर भी है क्योंकि डेमोक्रेसी प्रैक्टिस करना इतना आसान नहीं है। और अभी सिर्फ 60 साल हुए हैं हमको आजाद हुए। काफी कुछ उस दिशा में भी प्रोग्रेस हुआ है। लोग अब इंटरेस्ट लेने लगे हैं, वोटिंग हमारी क्लियर होने लगी है, हम बहुत सारे लोग अब पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि हमारी डेमोक्रेसी वोटिंग के दिन शुरू होती है और उसी दिन खत्म हो जाती है, कि आप जैसे तैसे खरीद के, बरगला के, लोगों को गलत वादे करके, जैसे भी हो आप एक बार वोट ले लेते हैं तो उसके बाद आप मुड़ के देखते नहीं हैं। और आज ऐसा लगता है, क्योंकि जब हम देखते हैं बहुत सारे इतने सारे स्कैम्स हो रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि बिजनेस और पॉलिटिक्स दोनों आपस में मिल गए हैं। कई बार मतलब देखने में लगता है, क्योंकि जब बिजनेसमैन पॉलिटिशियंस हो जाते हैं, पॉलिटिशियंस बिजनेस करने लगते हैं, तो फिर उनका जो है वो इंटरेस्ट जो है वो एक अलग तरह से हो जाता है। फिर वो ग्रीड बढ़ता है समाज में, और क्योंकि इतना पैसा है पब्लिक डोमेन में, तो उसकी बहुत चोरी और लूट हो रही है। लेकिन इसका सबसे बड़ा असर ये पड़ा है कि एक बहुत बड़ा समाज का तबका, 75% ऑफ हमारा पॉपुलेशन जो है वो बहुत पीछे रह गया है। ये खाई बढ़ती जा रही है, अविश्वास बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे सोशल डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये चक्रव्यूह है कि आज नक्सलवाद, आप सोच नहीं पाएंगे कि वो हिंदुस्तान के पूरे पेट में, मतलब उत्तर कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, आप समझिए कि पूरी तरह से आपका झारखंड और बिहार के क्षेत्र और बंगाल के क्षेत्र, करीब करीब 200 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां की कह सकते हैं हम कि नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र हैं। 1 लाख से ऊपर हमारी आर्मी जो है वो लगातार इनके साथ लड़ने में लगी हुई है। हजारों माओइस्ट गोरिल्लाज, रोज खून बह रहा है, और कोई इसका मतलब ऐसा लगता है कि अंत नहीं है, क्योंकि किसी भी समस्या का बंदूक की नोक से तो अंत हो नहीं सकता। इसका पॉलिटिकल और सामाजिक रास्ता निकलना चाहिए। तो ये उसी बदलाव का, जो हमारा समाज है जिसमें कि ग्रोथ इंक्लूसिव नहीं है, सब एक साथ नहीं बढ़ रहे हैं, गरीबी एक तरफ बढ़ती जा रही है और अमीरी दूसरी तरफ बहुत बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से जो विकार आया है, उसकी वजह से ये फैल रहा है और भयंकर रूप ले चुका है। तो ये समस्या है जिसको कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि इट इज द ग्रेवेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम आवर कंट्री हैज एवर सीन। तो मैंने सोचा कि क्यों ऐसा है, क्या इसके कारण है, और सभी नजरिए से इसको सामने ला करके अगर पब्लिक डोमेन में रखा जाए तो शायद समझदारी बढ़ेगी और शायद इसका रास्ता निकलेगा। तो इस वजह से ये फिल्म चक्रव्यूह बनाई है। तो मेरे बाकी के भी जितने सब्जेक्ट्स होते हैं वो इसी तरह से, क्योंकि जब मंडल कमीशन आया था तो उसकी वजह से ग्रास रूट पे क्या बदलाव हुए, या जब हम देश ने ओपन मार्केट इकोनॉमी अडॉप्ट की तो उसकी वजह से क्या बदलाव हुए, या जातिवाद की वजह से क्या होता है, या जो एजुकेशन में रिजर्वेशंस की वजह से जो
समस्याएं हुई, उसकी वजह से क्या हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों के बारे में इनको क्रॉनिकल करना जरूरी, इनको रिकॉर्ड करना जरूरी है, इनकी कहानियां बतानी जरूरी है, और इसमें एक बहुत सारा जो इनहेरेंट ड्रामा है उसको सामने लाना जरूरी है। यही मेरी कोशिश रहती है, और इन्हीं चीज़ों को मैं पॉपुलर सिनेमा के लैंग्वेज में, क्योंकि मुझे कम्पीट तो वही करना है जहाँ की नाच गाने वाली फिल्में, जहाँ की इमोशनल जो यूटोपिया है उसकी चीज़ें सामने आएंगी, और वो एंटरटेन करती हैं हमारे लोगों को, कॉमेडी बनती है वो एंटरटेन करती है। अब मेरी फिल्म अगर एंटरटेन नहीं करेगी तो वो नहीं देखेंगे लोग, और उनको हमारी फिल्म भी उसी थिएटर में देखनी है। तो कमर्शियल सिनेमा का जो लैंग्वेज है वो समझौता थोड़ा करते हुए अपनी बात कहने की मेरे सामने हमेशा चैलेंज रहता है इसका, और कोशिश करता हूँ। थोड़ा सौभाग्य रहता है कि ऑडियंस पसंद करती है और एक के बाद में दूसरी फिल्म बनाने का मौका मिलता है।